सतगुरु माता जी की पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, हलाल की भीख। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। उस भिखारी की आवाज बहुत सुरीली थी। वह मस्ती भरे भजन गाता और लोग उस पर दया करके या उसकी आवाज से प्रभावित होकर उसे कुछ दे जाते। शाम को अपने ठिकाने पर लौटने से पहले वह पास की एक पुलिया पर बैठकर सारे दिन में भीख में प्राप्त हुए पैसों को गिनता। एक दिन वह रोजाना की तरह पुलिया पर बैठा पैसे गिन रहा था कि वहां एक आदमी पहुंचा और बोला, क्यों बाबा, तुम्हारी भीख हराम की है या हलाल की? भिखारी को बहुत हैरानी हुई। उसके दिमाग में एक विचार उभरा कि कहीं ये आदमी उसके पैसे छीनने तो नहीं आया। उसने अपने भीख के पैसे संभाले और उसे कोई जवाब दिए बिना अपने ठिकाने की ओर चल गया। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति फिर पैसे गिन रहा था, वही व्यक्ति दोबारा वहां आ पहुंचा। अपने फिर वही प्रश्न दोहराया, क्यों बाबा, तुम्हारी भीख हराम की है या हलाल की? आज भिखारी से न रहा गया। वह झोला कर बोला, मजाक क्यों करते हो भाई, भीख तो भीख ही होती है, आराम की हो या हलाल की, उससे क्या मतलब? वह व्यक्ति भिखारी की झल्लाहट पर मुस्कुरा कर दिया, फिर बोला, सुनो भाई, यदि तुम भजन इसीलिए गाते हो कि लोग तुम्हारा भजन सुनकर तुम्हें भीख दे दो, तो ये भीख हराम की है। इसके विपरीत यदि तुम भगवान की मस्ती में बिना किसी लालच के भजन गाते हो और लोग तुम्हारी भक्ति भावना तुम्हारे भजन से खुश होकर तुम्हें कुछ दे जाते हैं, तो वह पैसा भीख हलाल का है, हराम का नहीं। महात्माओं ने सदा फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने का उपदेश दिया है। वैसे ही सात संगत, एक बार एक ब्रह्म बेता राजा था। वह उदार मन व्यक्ति था। जो कोई भी जरूरतमंद उसके द्वार पर आ जाता, वह उसे जितना रुपया भी जरूरत होता बिना किसी लिखा पढ़ी के अपनी खजांची से दिलवा देता। एक दिन उस राजा का जवान पुत्र नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गया। जब उस जवान पुत्र की अर्थी को शमशान भूमि की ओर ले जाया जा रहा था, तो एक व्यक्ति जिसने उसी दिन उस राजा से बहुत सा रुपया उधार कर लिया था, हमदर्दी जताने के लिए चीख चीख कर रोने लगा। साथ ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे राजा, ईश्वर ने तो आपके साथ बहुत अन्याय किया है। जो आपका नौजवान पुत्र आपसे छीन लिया है। राजा ने अंत्येष्टि कर्म से निर्वृत्त होकर सबसे पहले उसी व्यक्ति को बुलाया और सारा रुपया उससे वापस रखवा लिया। वह व्यक्ति हैरान होकर इसका कारण पूछने लगा। राजा ने बड़े ही सहज भाव से कहना शुरू किया, जब तुम ईश्वर की दी हुई वस्तुओं को लौटाने को अन्याय कहते हो और इतनी बड़ी शक्ति की अमानत में खयानत करते हो, तो इसमें तुम्हें संकोच नहीं आ रहा? तब तुम मेरी अमानत अथवा मेरा दिया हुआ रुपया लौटाने में कितना अड़चने खड़ी कर सकते हो, इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। अस्तु, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी धनराशि वापस ले ली है। काश हम स्वीकार कर पाएं कि तन मन धन परमात्मा की देन है। यदि हमें इसे समझ आ जाए तो कुछ आने पर या कुछ खो जाने पर हमें पागल नहीं होना पड़ेगा या हमें कोई खुशी नहीं होगी। अनावश्यक रूप से ही दुखी होंगे वही लोग जो हलाल की कमाई खाएंगे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।